दर्शकों, हमने प्रीवियस वीडियो में सूर्यदर्शन पद्धति के बारे में जानकारी हासिल की और उस समय हमने ये जाना कि लग्न प्राण होता है, चंद्र लग्न शरीर होता है और सूर्य लग्न आत्मा होता है। जब एक ही ग्रह तीनों लग्नों से एक ही भाव को प्रभावित करता है तो उस भाव से संबंधित घटना अवश्य ही घटित हो जाती है। उसका प्रभाव बड़ा ही ज़बरदस्त आ जाता है। जैसे यदि मेष लग्न हो और उस चंद्र लग्न कन्या हो तो दोनों लग्नों से द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र बनेगा तथा शुक्र खूबसूरती का कारक होता है। अगर द्वितीय भाव व द्वितीय भाव का स्वामी तथा कारक तीनों अगर पाप प्रभाव में हो और तीनों ही लग्नों से युक्त हों तो निश्चित रूप से चेहरे पर कोई भयंकर तकलीफ, दुर्घटना या चेहरे की खूबसूरती में कोई दाग अवश्य होगा। अर्थात जैसे उदाहरण के लिए ये मेष लग्न की पत्री है तो मेष लग्न में द्वितीय भाव जो है 2 नंबर की राशि वृष राशि होती है जो शुक्र के आधिपत्य में आती है और इस लग्न में जो है चंद्रमा जो है कन्या राशि में है। तो अब मेष लग्न पत्री से शुक्र के पास आया चेहरे का भाव। अब इसकी चंद्र कुंडली अगर हम बनाते हैं तो चंद्र कुंडली से इसका द्वितीय भाव फिर से शुक्र की दूसरी राशि तुला पर आ गया। तो इट मीन्स ये इन दोनों पत्रिकाओं से दोनों बार ये शुक्र के पास इसका चेहरा की जिम्मेदारी आ रही है और शुक्र क्योंकि खूबसूरती का कारक होता है तो इससे हम एश्योरिटी कर सकते हैं कि चेहरा इस बच्चे का खूबसूरत होगा। चाहे हम उसे दांव भी देखें तो भी हम बता सकते हैं कि ये खूबसूरत होगा, लेकिन इसमें ये ज़रूर विचार किया जाना चाहिए कि उस शुक्र का प्लेसमेंट उस पत्री में कहाँ है, कैसी राशि में है, मित्र राशि में है, नीच राशि में है या उच्च राशि में है। तो उसके अकॉर्डिंग ही उसका चेहरे की खूबसूरती या दोष के बारे में हम चर्चा कर पाएंगे। लेकिन मेन पर्पज़ ये है कि यदि लग्न पत्रिका और चंद्र पत्रिका से दोनों स्थिति में एक ग्रह पावरफुल होता है तो वह जो है फलादेश अवश्य ही घटित होता है। तो मैं समझती हूँ प्रथम भाव से संबंधित जो मैंने आपको फलादेश संबंधित जो ज्ञान दिया वो आपके बहुत काम आएगा और आपको पसंद भी आया होगा। यदि पसंद आया है तो इसे लाइक भी करें और अपने नियर्स एंड डियर्स को शेयर भी करें। और यदि मेरे चैनल में आप नए हैं तो आप इसे प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें। और मैं आपको ये जानकारी देना चाहूँगी कि हम स्टेप बाय स्टेप ये जो पॉइंट्स हैं इन सबको मैं डेली शॉर्ट वीडियोस के थ्रू आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी ताकि आपको ये चीज़ें आपकी मेमोरी में सेट हो जाए और कभी भी आपको दोबारा से बुक खोलकर पढ़ना भी ना पड़े। तो अगले टॉपिक के साथ जो हमारा है शरीर की रचना, अब हम लग्न से ही शरीर की रचना के बारे में अगले टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो अगले टॉपिक में आपसे पुनः मिलने के लिए मैं विदा लेती हूँ और एक बार फिर से आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें ताकि इस ज्ञान को घर घर तक पहुँचाया जा सके। इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। आपका दिन शुभ हो।